आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के मैच नंबर 16 की, जो साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड के बीच में खेला जाएगा। अब साउथ अफ्रीका देखो बहुत ही अच्छी टीम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में कई बार यह ऐसे मैच हार जाती है जो हारना नहीं चाहिए। वहीं नीदरलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमज़ोर बहुत है, लेकिन पिछला मैच अगर आपने देखा होगा तो नेपाल को एक तरफा करके हराया, वार्म अप मैच में श्रीलंका को हराया। वहीं अगर वर्ल्ड कप की ही बात करी जाए तो भाई 2022 में दोनों ही के बीच में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका को इसने हरा रखा है। यानी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नीदरलैंड देगी। जीतने के चांस ना के बराबर हैं। 80% के 90% चांस मान लो साउथ अफ्रीका के, पर डिस्टर्ब जरूर करेगी, क्योंकि इसके बॉलर एक तो ठीक ठाक है और बैटिंग भी इसकी ठीक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नीदरलैंड के लिए क्या है कि ऑल आउट बहुत कम होती है बड़े मैचों में। हालांकि छोटे मैचों में, यहाँ तक कि छोटी टीम के सामने भी ऑल आउट हो चुकी है, पर रिसेंट में कई ऐसे मैच गए हैं और कई बड़े मैचों मैंने एनालाइज किया है कि विकेट ये ज़्यादा नहीं गंवाती है। उस कंडीशन पे साउथ अफ्रीका के ज़्यादा बॉलर काम में नहीं आने वाले हैं। अगर बात करी जाए तो आज रात भाई 8 बजे मैच खेला जाने वाला है नासा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क की पिच बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। पिछले मैच में कई बार बात हुई कि हाँ पिच को थोड़ा रिनोवेट किया गया है, बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा खेला गया है। हमने देखा भी थोड़ी बहुत पिच बैटर को सपोर्ट कर रही थी, उसके बावजूद कनाडा ने सिर्फ 137 ही रन मार पाए, और वो भी आयरलैंड चेस नहीं कर पाई, सिर्फ 125 ही रन बनाई। लेकिन पिछले मुकाबले की जगह इस मुकाबले में थोड़े बहुत रन और बनते हुए आपको 150 के आसपास नजर आ जाएंगे, चाहे दोनों में से कोई भी बैटिंग करते हुए नजर आए। उससे पिछले मुकाबले में आयरलैंड सिर्फ 96 पे ऑल आउट हो गई, इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पे चेस किया, और श्रीलंका 77 पे ऑल आउट हो गई, 80 रन बना दिए थे साउथ अफ्रीका ने। तो इस ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका ने एक मैच खेल रखा है जिसमें बहुत ही बुरी कंडीशन के हिसाब से वो खेली थी, बट जीती थी। विकेट की बात करी जाए तो टोटल भाई 27 विकेट ले चुके हैं 3 मैच में पेसर, वहीं 9 विकेट ले चुके हैं स्पिनर। तो कहीं ना कहीं पेसर बहुत आगे चल रहे हैं। दोनों ही टीम सिर्फ एक एक स्पिनर के साथ गई थी पिछले मुकाबले में। इस बार भी हो सकता है एक ही एक स्पिनर को उपयोग में लाए। हालांकि दोनों ही टीम के पास एक्स्ट्रा एक एक स्पिनर और है, जरूरत पड़ने पे उतार सकती है, पिछले मुकाबले में नहीं उतारी थी। पर कहीं ना कहीं पेसर को ध्यान में रखकर ही टोटल विकेट हमको बनाना है। पावर प्ले की बात करी जाए तो पावर प्ले में भी बैटिंग फर्स्ट के 2 बार 2-2 विकेट, वहीं 1 बार 1 विकेट, और चेस करने वाली टीम के बैट ओपनर 1-1 और एक मैच में 2 ओपनर, यानी कि लगभग हर मैच में 3-3 ओपनर पावर प्ले में ही आउट हो जा रहे हैं। वहीं कॉम्बिनेशन की बात करी जाए तो 6-5 4-7 5-6 का कॉम्बिनेशन बना, तो कॉम्बिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 6-5 का कॉम्बिनेशन इस मैच में बना सकते हैं। नीदरलैंड कितनी भी तगड़ी है, पर कोशिश यही करना कि 4-7 की जगह 5-6 का कॉम्बिनेशन बना ले। ओपनर का बड़ा बुरा हाल है भाई, तीनों मैच में एक भी ओपनर नहीं था, एक ओपनर और एक ओपनर, यानी कि अच्छा मुकाबला होने के बावजूद, इंडिया टीम के दोनों ओपनर तगड़े होने के बावजूद, पावर ग्रैंड लीग में सिर्फ एक ओपनर, साउथ अफ्रीका के ओपनर तगड़े होने के बावजूद दोनों ही टीमों को मिलाकर सिर्फ एक ओपनर, और वहीं कनाडा के और आयरलैंड के भी सिर्फ कोई भी ओपनर नहीं चला। तो ओपनरों का बहुत बुरा हाल है। ओपनर या तो देखो चलेंगे, साउथ अफ्रीका के मेन ओपनर जो है काफ़ी अच्छे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, वरना सिर्फ टीम में रखने लायक ही ठीक रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो पिछले मैच में मार्कड है नेरकिर्टन, हार्दिक बुमराह, नॉर्थजे और रबाड़ा। तो लगभग 6 कैप्टन वाइस कैप्टनों में से 5 बार बॉलर ही चले। अब यहाँ पे मार्क अडायर ऑलराउंडर जरूर था, लेकिन विकेट अच्छे खासे चटकाए थे, प्लस में कुछ बैटिंग। हार्दिक ने प्रॉपर बैटिंग नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग के ही विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से बॉलर ही इस मैच में चल रहे हैं। पिच लेकिन थोड़ी सपोर्ट हो रही है, तो आप ऑलराउंडर प्लस एक आध बैटर को भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको बनाना कैप्टन वाइस कैप्टन, पहला ऑप्शन आपका बॉलर ही रहेगा, साथ में आप एक आध ऑलराउंडर को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मल्टीपल टीम बना रहे हैं तो एक आध टीम में बैटर को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये लोग पिचों पे काम कर रहे हैं। प्लेइंग 11 की साउथ अफ्रीका की बात करी जाए तो भाई ओपनिंग में आपको कुंटन डिकॉक, रेजा एंड्रे, मार्कराम, स्टब, क्लासन, डेविड मिलर, मार्को जॉनसन, केशव महाराज, रबाड़ा, नॉर्थजे और ब्रैटमैन देखने के लिए मिल जाएंगे। ओपन में आपको मार्को जॉनसन, रबाड़ा और ब्रैटमैन, डेथ में आपको नॉर्थजे, एक ओवर प्लस में यही तीनों वापसी कराते हुए नजर आएंगे।
पिछले मैच की बात करी जाए तो 2 ओवर लेकर आए थे ओपन में मार्को जॉनसन 1 डेथ में, वहीं 2 ओवर लेकर आए थे रबाडा 1 डेथ में, 1 ओवर लेकर आए थे ब्रैडमैन 1 डेथ में, मेशम महाराज सारे के सारे ओवर मिडल में और नॉर्थजे मिडल प्लस 1 ओवर डेथ में लेकर आए थे। इनकी टीम में इंपॉर्टेंट पिच के हिसाब से अगर बात करी जाए तो भाई क्विंटन डिकॉक, मार्करम, क्लासन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछला मैच मार्करम का भले फ्लॉप हो गया होगा लेकिन पिच के हिसाब से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। वहीं बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो रेजा एंडर काफ़ी अच्छा रहेगा। पहली गेंद से ये चौका मारना शुरू किया था, हालांकि 2 से 2 ही गेंद पे आउट हो गया था, लेकिन तेज खेलने की कोशिश ये वंस अगेन करने वाला है। वहीं अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो सबसे नंबर 1 पे इस समय जो बॉलर है पिच के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका रबाड़ा रहने वाला है। दूसरे नंबर पे बैरडमैन, तीसरे पे नॉर्थजे। वहीं एक स्पिनर टोटल महराज खेल रहा है जो इस ग्राउंड के और इस टीम के खिलाफ भी अच्छे विकेट ले चुका है, 2 विकेट उखाड़ चुका दोनों मैच में। बेंच में आपको दिखेंगे कोल्डजे, रियल्टन, शम्सी और फॉर्चून। तो पिच जैसा स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि अगर करेगी भी तो मार्करम इनके पास एक स्पिनर मौजूद है, उससे बॉलिंग करा ली जाएगी। तो शम्सी, फॉर्चून बैठे ही रहेंगे, खेलने वाले नहीं है। पिछला मैच काफ़ी अच्छा गया था तो कोल्टजे और रिकल्टन भी खेलते हुए नहीं नजर आने वाले, उम्मीद यही है। प्लेइंग 11 नीदरलैंड की बात करी जाए तो भाई एम लेविट, मार्कस स्टुअर्ट, विक्रमजीत सिंह, एस इंगलब्रेक्ट, एडवर्ड बेस्डेलेडे, नीदरमारू, लोगन वेन विक, टिम प्रिंगल, पीवी मिक्रन, किंगमा आपको दिखेंगे भैया कराते हुए प्लेइंग 11 में। ओपन में किंगना ने 3 ओवर अपने पूरे डाले थे। लोगन वेन वेक से 1 ओवर करा लिया गया था, प्रिंगल से 1 ओवर और मैक्रम से 1 ओवर कराया गया था ओपन, यानी 6 ओवर की पावर प्ले में। डेथ की बात करी जाए तो किंगमा आपको दिखे थे जो अपने पूरे के पूरे 2 ओवर लेकर आए थे। किंगमा की बात कर रहे हैं। डेथ में आपको दिखे थे लोगन वेन वेक जो अपने पूरे के पूरे 2 ओवर लेकर आए थे। किंगमा ने तो पूरे के पूरे ओवर करा लिए थे ओपन में ही सारे के सारे। इसके अलावा 1 ओवर लेकर आए थे टिम प्रिंगल, 1 लेकर आए थे पीवी मिक्रैन और 1 लेकर आए थे बेस्डेलेडे। ये इनके थे 3 ओवर पूरे के पूरे किंगना ने पावर प्ले में ही कराए, 1 मिडल में, 1 ओवर प्रिंगल ने कराए, बाकी सारे मिडल में। लोगन वेन वेक ने 1 ओवर कराए प्लस में मिडल प्लस डेथ के लिए रखा गया। पीवी मिक्रैन को भी डेथ के और मिडल के लिए रखा गया और बेस्डेलेडे तो आए ही थे मिडल के बाद एकदम डेथ के कंडीशन पे, तब इन्होंने अपने ओवर करवाए थे। वहीं अगर इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करी जाए तो अगर बैटिंग फर्स्ट है तो लिविड काफ़ी अच्छा रहने वाला, बाकी नहीं तो मैक्सटन डिवेंट अच्छा रहेगा। एस सिंगल ब्रेज को लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये भी देखो बॉलिंग कराता है लेकिन ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, स्पिन की मदद नहीं, अगर मदद मिली तो 1 से 2 ओवर कराएगा लेकिन बैटर में ठीक है। इसके अलावा लेडे काफ़ी अच्छा खिलाड़ी रहने वाला है। अगर आपको बैटिंग की बात करी जाए डाउन, इंगलब्रेक्ट और आपका बेस्डेलेडे। हालांकि एडवार्ड भी ठीक है लेकिन सामने अपने पास 2-2 विकेट कीपर पहले से ही है तो एडवार्ड को ना ध्यान दिया जाए। बेस्डेलेडे काफ़ी तुरुप का एक तरह साबित रहने वाला है, लोगन विन विक और पीवी मैक्रैन। वहीं अगर बॉलिंग में बहुत तगड़ी सपोर्ट मिल रही है पावर प्ले में ही तो एक आध ग्रैंड लीग की टीम में किंगमा को रख के वाइस कैप्टन ट्राई आप कर सकते हैं। ओपन में ही सारे बॉलिंग डालेगा, अगर बॉल बहुत ज़्यादा रुक कर आए, स्विंग अच्छी, क्योंकि पिछले मैच में भी देखा होगा आपने काफ़ी अच्छी स्विंग हो रही थी नेपाल के खिलाफ, तो अच्छी हुई तो शायद ये 1 से 2 विकेट या प्लस में 2-3 विकेट उखाड़ सकता है। बात करी जाए बेंच की, बेंच में आपको ब्रेसी दिखेंगे, जुल्फिकार दिखेंगे, आर्यन दत्त, क्लेन। अब दत्त स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं, उतना सपोर्ट नहीं है तो भैया आराम ही करते हुए दिखेंगे। क्लेन की भी यही उम्मीद है। जुल्फिकार भाई मिडल में आते, 1 आध ओवर की बॉलिंग भी करते हैं, 5वें 6वें 7 नंबर पे बैटिंग है इनकी। और बैरेसी हो सकता है चारों ही बैठे रहें क्योंकि दोनों के दोनों टीमें अपना मुकाबला जीत कर आ रही है। हेड टू हेड की बात करी जाए टोटल 2 ही मुकाबले खेले हैं, एक नीदरलैंड ने खेला था, एक साउथ अफ्रीका ने जीता था। पिछला मैच हुआ था करीब 2022 वर्ल्ड कप का। नीदरलैंड ने 158 रन मारे थे 4 विकेट के नुकसान पे, जिसपे साउथ अफ्रीका सिर्फ 145 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पे। इसके अलावा 2014 में मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरीके से नीदरलैंड ने क्या नाम है अपना हावी हुई थी साउथ अफ्रीका के ऊपर, सिर्फ 145 रन बना पाई थी साउथ अफ्रीका 9 विकेट के नुकसान पे। हालांकि नीदरलैंड वो मुकाबला जीत नहीं पाई थी पर कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से दबा दिया था। तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं 40% का चांस नीदरलैंड के तो 60% चांस साउथ अफ्रीका के जीत के रहने वाले हैं। वहीं बात करी जाए दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ना हुए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना फैंटेसी विनर बाबा। आफ्टर टॉस स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की टीम वहीं प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में ग्रैंड लीग का कैप्टन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको याद होगा पिछला मैच जो साउथ अफ्रीका का गया था उसमें हमारे कैप्टन दिया था एंड्रिक नॉर्थजे को, चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके एक बार चेक कर सकते हैं।
और नॉर्थजे ले गया सीधा के सीधा 4 विकेट। दुनिया रख तक नहीं रही थी टीम में, 20% 25% लोग उसको सिर्फ टीम में रख रहे थे, लेकिन हमने टीम में रखा, कैप्टन वाइस बनाया सीधा सीधा, और ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो भैया टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब प्लेयरों की बात करी जाए तो देखो रीसेंट में क्विंटन डिकॉक के एक ही मैच मैंने लिए हैं, क्योंकि इस समय क्या रीसेंट बहुत अच्छा है क्विंटन डिकॉक, ऐसा बुरा नहीं है, शतक भी मार के आया है, बाकी मैच में बुरा भी गया है, लेकिन इस पिच में अलग कहानी चल रही है, तो उसी के अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने पास बैटर की। तो बैटर कितने हैं हमारे पास? बैटर है हमारे पास क्विंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक, मार्क राम, स्टेफ क्लासन और डेविड मिलर, यानी लगभग 6 बैटर अपने पास रहने वाले हैं। अब स्मॉल लीग खेल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, स्मॉल लीग में टॉप 3 को रखना, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे चेस हो, और किसी पे ध्यान नहीं देना, ये टॉप 3 बहुत बेहतरीन रहेंगे। इसके अलावा ग्रैंड लीग में जब हमको रिस्क लेना, जैसे सिंगल टीम बना रहे हैं, क्विंटन डिकॉक, मार्क राम और क्लासन के साथ आप चले जाएं, सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आप क्या करेंगे, रेजा हेंड्रिक, स्टब और क्लासन का एक बनाएंगे कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जब सामने की टीम आपके पास बॉलिंग लेकर आ रही है तो एक कॉम्बिनेशन आपका डेविड मिलर रहेगा। जब सामने पहले बॉलिंग कर रही है नीदरलैंड, क्योंकि स्टार्टिंग में जब विकेट गिरेंगे ना, तो डेविड मिलर ऐसा खिलाड़ी है जो टिका भी रह सकता है, लास्ट तक टिका रह सकता है, और 40-45 रन की बढ़िया पारी खेल कर भी दिखा सकता है। तो उस कंडीशन में डेविड मिलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि चेस करे तो डेविड मिलर को छोड़ देना, बिल्कुल भी ध्यान मत देना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, रेजा हेंड्रिक को किसी भी कंडीशन पे आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि क्विंटन डिकॉक से भी अच्छा खेल रहा है। अब हेड टू हेड देखो ज़्यादा तो खेला नहीं है, क्विंटन डिकॉक ने 2 मैच खेला था, 13 और 0 दोनों में फ्लॉप रहा था। मार्क राम ने 1 मैच खेला था, 17 रन के साथ 1 विकेट लिया था। क्लासन ने भाई 1 मैच खेला था, 21 रन। डेविड मिलर ने 2 मैच खेला था, 17 + 17 रन। यानी हेड टू हेड में सिर्फ और सिर्फ मार्क राम ठीक ठाक किया, और किसी भी बैटर का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कम से कम 3 बैटर आपको लेकर चलने पड़ेंगे इनकी तरफ से। इसके अलावा बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे मार्को जॉनसन, केशव महाराज, रबाड़ा, नॉर्थजे और बैरेटमैन। अब इसमें क्या है, एक खिलाड़ी केशव महाराज को कम से कम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टीम में ट्राई करने की, क्योंकि पूरा मेडल यही लेकर चलने वाला, पूरे 4 ओवर। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है ना, 1 ओवर अब 4 ये कराएगा तो सामने भी 4 ओवर होंगे, यानी 8 ओवर की बॉलिंग रहेगी। उसमें क्या रहता है कि लगातार अगर स्लो भी खेल रहे हैं ना, बड़ा स्कोर खेलने के चक्कर में विकेट गंवाते हैं, और कई बार पिच इतनी अच्छी टर्न होती है कि विकेट मिलते हैं। हेड टू हेड में भी बंदा 2 विकेट लेकर जा चुका है, ऐसी बातें नहीं ले गया, तो इसको ज़्यादातर टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन बॉलर में मार्को जॉनसन, रबाड़ा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी खासकर तब जब टीम की फर्स्ट बॉलिंग, अगर सब पहले बॉलिंग कर रही है टीम, तो इन दोनों को आप ट्राई करेंगे, क्योंकि ओपन में विकेट मिलने के चांस ज़्यादा, और उनके जो टॉप ऑर्डर वही थोड़े कमज़ोर है, मिडल काफ़ी अच्छा है इनका। वहीं अगर टीम चेस कर रही है तो मार्को जॉनसन को छोड़कर आप ट्राई, चेस कर रहा हूँ, पहले बैटिंग कर रही है तो छोड़कर आप रबाड़ा को ट्राई कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा फर्स्ट बॉलिंग में नॉर्थजे काफ़ी अच्छा रहेगा, जो डेथ में भी लेकर आएगा, उस कंडीशन में बॉलिंग लेकर आएगा जिसमें विकेट ज़्यादा गिर रही है। तो कुछ कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जैसे कि 3 बॉलर के साथ जा सकते हैं पहले बॉलिंग है तो, जिसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसे महाराज, रबाड़ा, जॉनसन का आपने एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया। सेकंड कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया, नॉर्थजे के साथ आप गए, रबाड़ा के साथ आप गए, और महाराज प्लस ब्रैटमैन, दोनों में से किसी एक के साथ गए। तीसरी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थजे, ब्रैटमैन 2 के साथ गए, प्लस में ओपन अपना ले लिया मार्को जॉनसन, यानी इस कंडीशन में केशव महाराज और रबाड़ा को छोड़कर चले गए। अब ब्रैटमैन को दुनिया ट्राई नहीं कर रही, पर डेथ में 2 ओवर अपने लेकर आ रहा है, ओपन में भी बॉलिंग डाल रहा है, तो ये भी वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस रहेगा। जैसे ऊपर रेजा हेंड्रिक सबसे अलग फ्लॉप रह गया था, वहीं बैरेटमैन जिसको दुनिया अभी ट्राई फिलहाल के लिए नहीं करने वाली है। बात करें इनकी टीम की, तो इनकी टीम में तो भाई लेविड को मैं ओनली फॉर बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करूंगा, वो भी अगर पिच अच्छी रही तो, क्योंकि पिच अच्छी नहीं रही तो सबसे पहला विकेट अपना यही गवाएगा। बाकी मैक्स डॉट अच्छी चॉइस रहने वाली है। अब इनकी बैटर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो 3 ऑफ द मरू है, बहुत नीचे आ रहा है, ट्राई बिल्कुल नहीं करूंगा इसको, क्योंकि कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि बहुत ही अच्छी इसकी बैटिंग या
स्किल रहने वाली है। अब यहाँ से आपके पास बाजडे लेडे है, इस बंदे को भैया हर कंडीशन में हर पिच में ट्राई करना ही करना है, तो इसकी बात बिल्कुल मत करो, क्योंकि बैटिंग से भी अच्छा पॉइंट दे देता है, प्लस में पेस को सपोर्ट कर रहा है, तो अपने पूरे 4 ओवर डाल रहा है, और अगर कटेंगे भी तो 3 ओवर तो डालेगा ही, तो इसको तो टीम में रखना ही रखना है। बात करती है अब इनमें से कम हमको सिर्फ 2 प्लेयर ट्राई करने हैं। बैटिंग फर्स्ट है लिविट एंगलब्रेच, इन 2 के साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा मैक्स ओडवन एडवर्ड का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है एंगलब्रेच का और लिविट का, या विक्रमजीत सिंह को बहुत कम ट्राई करना है, यानी कि 6 में से शायद एक टीम में, वरना बिल्कुल ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये खेलता है पर उतने बड़े अच्छे स्कोर करता नहीं है, ये अधिकतर फ्लॉप रहने वाला खिलाड़ी है। तो एंगलब्रेच को एक ट्राई कर सकते हो जो अच्छी बैटिंग कर सकता है, एक एडवर्ड को, इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है, बाकी इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है, यानी दोनों में से एक एक रहेगा अपनी टीम में। इसके अलावा बैजडे लेडे को ट्राई करना ही करना है, लेकिन अगर आप जैसे बैजडे लेडे को पूरी तरीके से छोड़ के चलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा ना कि मान के चलो ये 120-30 रन पे ऑल आउट हुई और सामने वाली सिर्फ एक ही विकेट के नुकसान पे जीत जाए या 2 ही विकेट के नुकसान पे, तो वो विकेट इसको ना मिला और बैटिंग में भी कोई खास नहीं किया, तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन पे फिर आप विक्रमजीत सिंह को ट्राई कर लेना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं तो कई बार ये 20, 25, 30, 40 रन की पारी खेल जाता है। बात करते हैं अब भाई बॉलिंग में, तो बॉलिंग में सबसे नंबर 1 का बॉलर इसका है पीवी मैकरेन। हालांकि रीसेंट में सबसे बढ़िया जो चल रहा है वो चल रहा है लॉगन विनबीक। इसके बाद टिम प्रिंगल है और किंगमा है, ये 2 खिलाड़ी इनके पास रहने वाले हैं। अब प्रिंगल से ओपन में ही बॉलिंग करा ली जा रही है और ओपन में ही सबसे ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में मैं इसको शायद छोड़ के चलूँ। अब करना क्या है, जैसे ओपन बॉलर तो अपने पास प्रिंगल भी है, ओपन बॉलर अपने पास किंगमा भी है, इन दोनों में से एक को ट्राई करना है। दोनों की ही परसेंटेज बहुत कम रहने वाली है, लेकिन दोनों में से एक बंदा ट्राई परफेक्ट करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। तो इन दोनों में से एक ट्राई करना है। साथ में अगर बॉलिंग फर्स्ट है तो पीवी मैकरेन, लॉगन विनबीक, इन दोनों को आप चाहें तो रख सकते हैं, वरना इन दोनों में से किसी एक को रखकर बैजडे लेडे के साथ जा सकते हैं। अब बैजडे लेडे को आप प्रॉपर मान के चल सकते हैं बॉलर। उस कंडीशन में क्या करना है, देखो कोशिश ये करना है बैजडे लेडे, लॉगन विनबीक और पीवी मैकरेन, अगर पहले बॉलिंग है तो सिर्फ 2 खिलाड़ी को लेना है, 3 को मत रखना, क्योंकि पूरी दुनिया इन्हीं 3 के साथ जाएगी। वहीं पहले बैटिंग है अगर नीदरलैंड की, तो कोशिश करना है सिर्फ और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी के साथ जाना है, यानी उस समय प्रिंगल, मैकरेन, किंगमा, लॉगन विन, चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक को ट्राई करके, तो बैजडे लेडे, और बैजडे लेडे को छोड़ दिया तो इन दोनों में से किसी एक या 2 को ट्राई करना है। उसमें भी खास करके आपको ध्यान देना है इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे अपनी टीम में। जीएल कैप्टन की बात करी जाए तो अगर बॉलिंग के लिए अच्छा खासा रहेगा तो कगिसो रबाडा, बैजडे लेडे और रेजन हेंड्रिक, ये काफ़ी अच्छे चॉइस रहने वाले हैं। वहीं अगर अपनी टीम की बात करी जाए तो फिलहाल के लिए भाई मैं बैजडे लेडे और मार्को जॉनसन के साथ गया हूँ। मार्को जॉनसन के साथ जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये, दुनिया बिल्कुल ट्राई नहीं कर रही है, ओपन में बॉलिंग डालेगा और ओपन ही सबसे ज़्यादा विकेट मिलने के चांस लग रहे हैं। यहाँ से भाई 3 बैटर मैंने ले रखे हैं, टॉप 3 हैं, और रबाडा और महाराज मेरी टीम में। बॉलर मैंने बहुत कम ट्राई किए हैं। पीवी मैकरेन, लॉगन विनबीक, बैजडे लेडे, ये टॉप ऐसे प्लेयर है जिनको ज़्यादातर टीम में लेकर चलना है। ये ऐसी टीम है जो आप स्मॉल लीग में ज़्यादातर आप ट्राई कर सकते हैं, प्लस में मिनी ग्रैंड लीग में। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ वाली लीग में ट्राई करना है आपको, तो आपको इसमें से 2 से 3 बदलाव करने पड़ेंगे, यानी इन टॉप 3 में से सबसे पहले एक को निकालना ही निकालना पड़ेगा, और इन टॉप 3 यानी लेडे, बिग और में से एक को एक निकालना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। तो अब फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दोस्तों प्रोवाइड करवा दूंगा, कैप्टन भी प्रोवाइड करा दूंगा, स्मॉल लीग की टीम भी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।